हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मूल कर्तव्य। यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला हमारा पीवाईक्यू है कि निम्नलिखित में से किसकी संसदीय या किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। तो किसकी सिफारिश के आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं लगे हाथ। भारतीय संविधान के भाग 4 यानी कि 4A के तहत 51 ए के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इसको मूल कर्तव्य के आधार पर भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो 51A अभी देखा था ना। देखो यहाँ पर ये बात भी समझ लो, जैसे कि यानी कि जब इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे तब कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए थे। फिर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा से संबंध बढ़ा दिया गया। इससे अब टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? 11 हो गए हैं। तो भारत के संविधान की किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो भाग 4A। यस, 4A। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। देन नेक्स्ट, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है बस आपको। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है? नहीं ना। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है? यस। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है? यस। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है? यस। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, परमादेश द्वारा इन्हें प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। यानी ये राज्य के लोगों की जिम्मे कंपलसरी नहीं है, बस उनके ऊपर यानी मौलिक कर्तव्य है कि उन्हें मर्जी है कि वो माने या ना माने, लेकिन जनरली राज्य के खिलाफ नहीं जाएंगे मौलिक कर्तव्य। समझ में आए? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वही है आम चुनाव में मतदान, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, यस है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यस है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना, यस, ये मौलिक कर्तव्य के पार्ट हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि पूछा नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मौलिक कर्तव्य है। वैसे आई होप आपने देख चुके होंगे पहले से इन मौलिक कर्तव्य को, एक बार देख लेना फिर वीडियो पॉज कर करके। देन नेक्स्ट, ये 11वां है। अब हमारा क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ये तो है ना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना या उनका पालन करें, यस है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये नहीं है। अस्पृश्यता का मौलिक अधिकार में आर्टिकल 17 के साथ लिंक किया है, ठीक है, तो सी नहीं है इसका। देन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना को विकास करें, ये तो है ही, तो इसका राइट आंसर नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखो, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना, संवर्धन करना, ये तो मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करना, ये डीपीएसपी का पार्ट है। किसका? डीपीएसपी का पार्ट है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य है, तो इसका राइट आंसर नहीं है, तो कौन सा है? सी। देन नेक्स्ट,
निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो मौलिक कर्तव्यों में कौन सा नहीं है? देश की रक्षा करना, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की सेवा करना, यस है। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा को महत्व समझना और उसकी परिरक्षण करना, ये भी है, ये भी है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 यानी कि डीपीएसपी, तो मौलिक कर्तव्य नहीं हो सकता। देन डी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा से दूर है, ये तो सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। देन नेक्स्ट, इसको देखो, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? किसको? देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, ये तो नहीं है ना मौलिक कर्तव्य। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यस। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक और 3, 4। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो कौन सा एक मूल कर्तव्य है? वन्यजीव प्राणियों की रक्षा करना, ठीक है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। आर्टिकल कौन सा है? 51 ए का पार्ट है, 51 ए का पार्ट कर्तव्य। देन यहाँ पे ये समझ लो, अगर 48 ए कंफ्यूजन होंगे तो वो भी समझ लो। 48 ए में वर्णित क्या है? राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो कौन करेगा? राज्य। और इसमें क्या है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, तो वो किसमें जाएगा? कर्तव्य में, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। निम्नांकित में से कौन एक गलत है? ठीक है, गलत पहचाना है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है? नहीं हिस्सा है, वे तो अलग से पार्ट में है ना, तो आंसर गलत है, तो यही हो जाएगा। बाकी ये 3 सही है, ये भी देख लो। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, यस नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 क यानी कि 4 ए में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं या गिनाए गए हैं? यस। 51 ए, आर्टिकल 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, यस करता है व्याख्या। क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राष्ट्र यानी राष्ट्र का सम्मान करना, यस है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव, यस है। राष्ट्रीय महत्व स्मारक रक्षा करना, ये 51 के तहत है ना, यानी कि डीपीएसपी में है। किसमें है? डीपीएसपी में। देन डी, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार करना, ये भी क्या है? ये भी मौलिक कर्तव्य है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा, ये नहीं है, क्योंकि ये डीपीएसपी का पार्ट है। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो कौन सा वर्णित नहीं है? अपने माता पिता का और गुरुओं का आदर करना, बाकी राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, सभी लोगों के भाई मध्य भाईचारे की भावना का विकास करना, हमारी समग्र संस्कृति मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये सब डीप मौलिक कर्तव्य के पार्ट हैं। कुछ भाग दे रखे हैं, अब मैच करना आपको। देखो भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, ये बताना बस। मूल अधिकार भाग 3, राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4, मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? भाग 4 ए, भाग 4 ए, न कि 5। 5 से क्या है? संघ सरकार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? प्रेजेंट में कितने? 11। देन नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विधि, ठीक है, 51 आर्टिकल होगा, उसका सब क्लॉज पूछा है 51-50, लेकिन हम किसी से आंसर तो निकाल लेंगे इसमें भी, बेसिक कितना भी क्लोज हो। देखो आओ थोड़ा सा ऑप्शन पे खेलते हैं इसको, ठीक। अब देखो आपको, यानी कि
आर्टिकल 50 दिखाई दे रहा है, क्या बोलता है? 50 का मतलब राज्य लोक सेवाओं न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करे, यानी कि डी का तो 3 होगा, डी का तो 3 होगा, डी का तो 3 होगा। देखो इसमें भी देखो नीचे डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें भी नहीं है, तो बस ओनली एक में ही है डी, डी का 3। एक से क्लियर हुआ? देखो एग्जामिनर इसमें भी पूछा हुआ है, क्लियर ना? तो कुछ जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ पता हो, लेकिन फिर भी एक बार जब भी पढ़ो ना तो बेसिक पूरा पढ़ लो। मैं तो जब क्लास कराता हूँ ना तो पूरा करा देता हूँ 1 बाय 1, कि एक बार बस बेसिक समझाओ, फिर बाद क्या रिवीजन करते रहो बस। फिर भी आप देख लो एक बार इन आर्टिकल्स को। 51 ग में क्या शामिल है, छ में क्या शामिल है, ज में क्या शामिल है, देन 50। क्लियर? तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक खत्म होता है मौलिक कर्तव्य से। आई होप कुछ ना कुछ आइडिया लगा हो, क्योंकि टॉपिक छोटा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें इसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, समझ रहे हो ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।